प्यारे बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम में आपको प्रश्नावली बंसी के प्रश्नों को हल कराएंगे। ये जो सॉल्यूशन है बच्चों मनोहर रे की किताब से है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बच्चों 1/5, 2/5, -2/5 ये सभी जो क्वेश्चन है इनको हमें एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखो बच्चों, तो हम देखते हैं 1/5। पहला प्रश्न है 1/5। जो 1/5 है इसको संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। देखो बच्चों, संख्या रेखा इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें एक 0 यहाँ पर होता है और 0 के दाएं तरफ क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इधर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी कि 0 के बाईं तरफ हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। बात आ रही यहाँ एक ये क्या है कि ये जो 1/5 रखा है ये क्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक भिन्न है। और जो हम इसमें ऐसे प्रदर्शित करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब ये है कि 1/5 हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। ये धनात्मक है तो धनात्मक इधर होते हैं और 0 से ये बड़ा है, यानी कि 1/5 है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका जो 1, 2, 3 और 4 डॉट डॉट ऐसे आप लिख सकते हैं, इन्फिनाइट तक लिखा हुआ है। तो जो 1/5 है वो हमें 0 और 1 के बीच में प्रदर्शित करना है। अब देखो बच्चों 1/5 क्या है, देखो इस तरीके से आप थोड़ा समझ लो तो आपको समझाने में हमें आसानी रहेगी। ये देखो, इसके हम 5 खाने कर लें ऐसे, देखो 1, 2, 3, 5। तो इसके कितने हैं, कुल टोटल 5 भाग हैं और एक भाग को हम काला कर दें इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, काले भाग का मान क्या हो जाता था, 1/5, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से तो करते थे। तो अब हम क्या करें, जो ये जो भाग है वो एक भाग है, एक भाग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल ये जो भाग है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ से आपको समझना है, देखो हम क्या बता रहे हैं आपको कि 0, 1। अब देखो क्या करना है कि जो नीचे वाला भाग है आप यहाँ पे पहले प्रदर्शित कर लो बेटा, ठीक है, और 0 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये वाले, अब इसमें क्या करोगे, 5 ऐसे भाग, देखो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। 5/5 का मान बच्चों कहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, जो 5/5 ये है। तो इसी प्रकार देखो हमें क्या खाने करने, यानी कि ये जो 5 है इसको 5 भाग खाने करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो बच्चों इसको क्या करना है, अब 1/5 है वो कहाँ पे मान होगा, अब ये आपको दर्शाना है। 1/5 कहाँ पे होगा, देखो एक भाग ये हो गया, यानी 0 ये है तो 1 ये दिखाएगा, 2, 3 और 4, और ये 0 और 1 के भाग हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है बच्चों, देखो, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो इस जो 1/5 को बिंदु प्रदर्शित करेगा वो ये वाला करेगा, यानी कि जो 1 और 1 ये है, लेकिन इसके भाग ये है, तो ये वाला जो भाग है इसको लंबा करके 1/5 ऐसे आप लिख दोगे। तो आपको समझ में आया। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो आपको और भी समझ में आएगा, देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये है कि -2/5। अब -2/5 को हमें करना है -2/5। अब देखो ये जो है वो निगेटिव भिन्न है, यानी कि अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो 0 इधर होगा और माइनस की संख्या इधर होंगी, -1, -2, -3 ऐसे -4, ठीक है। अब देखो 2/5 जो है, अब इधर वाली बात होगी वो 1 और 0 के बीच में होगा, क्योंकि देखो जो 2/5 है इसका मान 0 से, देखो 2/5 का मान जो है वो 0 से, देखो इधर से हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस ये देख लो पहले,
तो 0 से, ठीक है, कम होगा, और 1 से -1 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, यानी इधर जितना मान बढ़ता जाता है उतना ही मान हमारा कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो मान है तो इस तरीके से लिख लो, -1 लेस देन -2/5 और 0। 0 इससे बड़ा है और -1 से ये बड़ा है, यानी कि जो ये पॉइंट आएगा वो इसमें आएगा। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही यहाँ 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गए। देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 भाग होने चाहिए, तो 2 कौन से डिनोट करेगा, ये वाला भाग करेगा ये, तो इसी को हम लिख देंगे -2/5 बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्या है, अगला ये वाला पॉइंट है कि 3 सही 2/7। अब 3 सही 2/7 को कैसे करेंगे, देखो 3 सही 2/7। अब देखो ये क्या है, ये प्लस में है। ठीक है बच्चों, प्लस में है तो देखो, तो इसका मतलब ये हो गया 3 + 2/7, यानी 3 पूर्णांक में रखा है और ये धनात्मक संख्या है, तो ये 0 के किधर आएगी, इधर आएगी। तो ऐसी 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, अब देखो ये 3 भाग तो पूरा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये वाली संख्या है, वो 3 से तो बड़ी है। 3 सही 3/2/7 और 4 से छोटी है, यानी कि ये जो मान है वो 3 और 4 के बीच में बच्चों आएगा। तो 3, अब 3 के बाद अब देखो यहाँ कितने भाग है, 7 भाग। तो इसका मतलब 3 और 4 को हमें 7 भागों में बांटना पड़ेगा। तो 7 भाग कैसे, देखो 1 भाग 2 3 4 5 6 और 7, 7/7 ये हो जाएगा। यानी कि देखो ये छोटे वाले पॉइंट कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये छोटा वाला पॉइंट यहाँ पर 7 आ गया। तो 7/7 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, वहां पे तो दिक्कत। अब हमें 2 भाग चलना है, तो 2 भाग ये लिखा हुआ है, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये पॉइंट जो होगा वो 3 सही 2/7 हो जाएगा। 3 तो ये हो गया, और इसके बाद 2 भाग और ले लिए इसके, तो ये वाला भाग जो दिखाएगा, ये वाला भाग, ये वो 3 सही 2/7 को दर्शाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला 8/3, 8/3 को हम कैसे लिखेंगे, 8/3 लिखा हुआ है, ये भी धनात्मक है। अब इसमें क्या है कि इसको हमें पहले मिश्र भिन्न में चेंज करना है, तो 3 का भाग करेंगे 8 में, पहले 3 दूनी 6, तो 2 बचा। ठीक है, तो ये आ गया 2 सही 2/3। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो 0 के ये दाईं तरफ होगी, क्योंकि ये धनात्मक है। इससे आप समझ जाओ कि ये धनात्मक है तो इधर होगी। धनात्मक इंटीजर जो होते हैं, वो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो इधर होते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक इधर होते हैं। अब इसको हम पहले प्रदर्शित कर लें, 1 2 3 4 और 5। आप जहां तक आपका काम हो जाए वहां तक आप लिख सकते हो। तो देखो ये जो, अब इसको क्या लिखेंगे, ये देखो ये जो है इसका मान 2 से तो क्या है, बड़ा है। 2 सही 2/3 लिखा हुआ है, यानी 2 से तो बड़ा है, और ये 3 से छोटा है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, यानी 2 और 3 के बीच में होगा। अब देखो बच्चों हमें क्या है, ये वाला पॉइंट, यानी कि 1 के कितने खाने हैं, 3 खाने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2, अब 3 खाने हो गए, 1 2 3, यानी 1 2 और ये 3 का 3। हाँ ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2 और ये 3 ये छोटे हैं। ठीक है, ये 2 और 3, ठीक है, ये छोटा वाला लिख लो। अब देखो हमें क्या लिखना है, 2 सही 2/, तो ये वाला 2 आ रहा है, तो इसको हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 2/3 या 8/3 का पॉइंट ये वाला हमारा हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से किसी मिश्रित भिन्न या भिन्न को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ये चारों हमने करा दी। अब ये है, निम्नलिखित परमेय संख्या में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब इनमें हमें बताना है कौन सा शांत है बच्चों और कौन सा शांत नहीं है। तो हमने बच्चों अभी आपको पिछले वीडियो में आपको शांत और अशांत के बारे में बताया था, शांत और अशांत।
अशांत। ठीक है बच्चों, अशांत के बारे में हमने आपको बताया था। शांत के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि आप बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कौन सा प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा किसी भिन्न का, वो शांत है कि अशांत है। शांत के लिए हमने बताया था कि दो, पहली या तो 2 के ही फैक्टर मिलेंगे, दूसरा 5 के ही फैक्टर मिलेंगे, और तीसरा 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, यानी कि दोनों के फैक्टर मिल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही मिले तो ये भिन्न जो रखी होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा बच्चों। ठीक है, अब अशांत क्या है कि देखो पहला क्या है कि 2 पे पावर m और यहाँ पर कोई एक और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम p से डिनोट कर लें। ठीक है बच्चों, कोई एक और अभाज्य संख्या मिलेगी, वो इसके साथ मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। ठीक है, इसके साथ कोई और भी संख्या हो सकती है या कोई अभाज्य रखी हो सकती है। जैसे हम लिखते हैं 2/13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसका प्रसार जो बच्चों होगा वो अशांत प्रकार का होगा। तो यहाँ पर p के भी फैक्टर मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पावर कोई चढ़ा लें p पे पावर c। ठीक है, या तो इस तरीके से मिल सकता है, ऐसे मानो, पहले ऐसे कर लो, कोई प्राइम फैक्टर है, p का मतलब है प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य संख्या बच्चों। अभाज्य संख्या जो होगी वो p के फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, ऐसे हम इसकी घात o चढ़ा दी p के फॉर्म, या तो ऐसे भी मिल सकती है कि 2 के साथ भी मिल सकती है। ठीक है, 0 नहीं है, यहाँ 0 कंफ्यूजन होगा, इसलिए a लिख लो, यहाँ a और यहाँ a। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है 2 पे पावर m भी मिल सकता है और 5 पे पावर m भी मिल सकता है, n भी मिल सकता है, और p पे पावर a भी मिल सकता है, ये तीनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे ये समझो कि हमें कोई प्राइम फैक्टर मिल जाए, इनके साथ या जे भी संख्या हो अथवा ना हो, तो हमारा वो प्रसार अशांत प्रकार का होगा बच्चों। अब इसको हम समझते हैं, देखो बच्चों कैसे, देखो 1/20 दे रखा है, 1/20, तो हर हमारा क्या है, देखो हर हमारा है 20। अब 20 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, देखो किससे, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर 5। अब जो 20 के जो फैक्टर हमें मिले वो 2 पे पावर 2 और गुणे 5 पे पावर 1 मिल गया। तो अब ये क्या है, ये जो कंडीशन है वो बच्चों शांत प्रकार की है। अगर इस तरीके की कोई फैक्टर मिलेंगे तो ये जो प्रसार होगा इसका दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा, यानी कि ये जो संख्या है वो शांत प्रकार की संख्या भिन्न दे रखी है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों 1/27 दे रखा है, 1/27 दे रखा है बच्चों, देखो 1/27। अब 27 के हमें फैक्टर करने हैं, हर ये है तो हर के ही हमें फैक्टर करने हैं बच्चों। ठीक है, तो 3 से करेंगे 9 आया, फिर 3 से करेंगे 3 आया, फिर 3 1। तो अब जो 27 के हमें मिले 3 पे पावर 3, यानी कि ये जो फॉर्म मिली है वो अभाज्य संख्या सिर्फ मिली है। तो जब भी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या हमें मिल जाती तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, दशमलव प्रसार अशांत प्रकार का होगा। ठीक है बच्चों, अशांत प्रकार का होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब तीसरा है 3/5 बच्चों, 3/5 ये दे रखा, हर कितना है बच्चों 5। 5 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 5 पे पावर 1, यानी कि इतना ही 5 ही आएगा बच्चों, एक ही बार आएगा। अब ये भी कंडीशन किसकी है बच्चों, शांत की है। तो जो ये भिन्न रखी है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, प्रसार शांत प्रसार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब 1/15 दे रखा है, 1/15। ठीक है, तो 15 हर है, हर के ही हम करेंगे फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो 15 के जब हम फैक्टर करेंगे तो तिपछे 15 और 5 एकम 5, तो जो 15 के फैक्टर आए 3 पावर 1 5 पावर 1, यानी कि इससे हमें कोई मतलब, इसके साथ हमें कोई अभाज्य
अभाज्य संख्या का फैक्टर भी हमें मिल गया, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमें एक दूसरा मिल गया। तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार है वो बच्चों कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है, समझ गए, अशांत प्रसार होगा, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त ये अन्य एक प्राइम फैक्टर हमें यानी अभाज्य गुणनखंड एक हमें मिल गया, ठीक है। तो इसलिए इसका जो प्रसार होगा दशमलव प्रसार वो अशांत प्रकार का होगा, इसमें हमेशा शेष बचेगा। जैसे अगर हम 15 का 1 से भाग करें, 1 में भाग करेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा बच्चों, ये जो भाग है वो हमेशा अनंत काल तक चलता रहेगा, और इसीलिए इसका प्रसार हमने क्या बोल दिया, अशांत है, यानी कभी खत्म ना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत प्रकार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, देखो अब देखो हमने बच्चों आपको बता दिया। अब देखो निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को परमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बार का निशान होता है बच्चों। जैसे कोई भी संख्या देखो इस तरीके से लिखी होगी, एक ही संख्या है वो अनंत तक जाए, तो जो अनंत तक जाएगी उसी पर हम ऐसे बार चढ़ा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लो कि अगर कोई संख्या है इस तरीके से लिखी हुई है, दो अंक हो रहे हैं, तो ये भी संख्या ऐसे 10 लगाएंगे और दोनों पर बार चढ़ा देंगे। बार का मतलब ये है कि ये 1 6 है, अनंत काल तक रिपीट होता जाएगा, 1 आएगा फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा फिर 6 आएगा, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। अब तीसरा एक और ये हो सकता है कि 3 3 इस तरीके से कोई संख्या 3 जितनी भी रिपीट होंगी, देखो ये रिपीट हो रहा है ये, तो ऐसे ही इस पे भी हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो दूसरे प्रकार का क्या आ सकता है कि कोई संख्या 5 8 लिखा हुआ है, इसके बाद कोई संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों हो गया हम दशमलव 5 8 को तो ऐसे लिखेंगे, इसके बाद 3 3 रिपीट हो रहा तो ऐसे बार चढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों, ये आप सीख लो। इसके बाद 5वां देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1 लिखा हुआ हो कोई संख्या और फिर इसके बाद, ठीक है, ऐसे संख्या रिपीट होती जा रही तो ये रिपीट हो रही है, सिर्फ ये 1 नहीं हो रहा है तो इस पर हम बार नहीं चढ़ाएंगे, खाली 167 पर ऐसे ये ऐसे लिखा हुआ ये ऐसे हम चढ़ा देंगे। तो ये जो संख्या जो रेखा खींच रहे हैं इसको हम बार कहते हैं। अब बच्चों क्या रहता है कि जब बार ये चढ़ा हो तो इसे एक्चुअली में ये जैसे 1/, ये जो मान है बच्चों ये 1/3 का है, 1/3। तो जब हम इसको कैसे हम p/q के रूप में लाएंगे तो ये आपको सीखना है। देखो जिस पर बार चढ़ा होगा उसके लिए हम 9 रखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ये संख्या है, इसको अगर हमें इसमें बदलना है, ये p/q के रूप में बदलना है तो 3 लिखना है बटे 9 लिख देना है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये संख्या जो है वो कौन सी संख्या है p/q के रूप में है जिसका मान इतना, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिखो, दशमलव हट जाएगा, इसके बाद 2, ये 9 है, 2 पे चढ़ा हुआ है तो 16/9, 99 को अगर हम भाग करेंगे तो वो संख्या हमें निकल आएगी जिसका ये मान है। अब देखो ऐसे ही ये है तो 163 लिखेंगे और तीनों पे चढ़ा है तो 9 9 9 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्या है बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि ये वाली संख्या जो लिखी हुई है 583, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, और जो यहाँ पर नहीं, जो यहाँ पर जिस पे बार नहीं चढ़ा उसको हम बार घटा देंगे बटे। अब देखो यहाँ कितना, 1 पे बार चढ़ा उसके लिए 9 लिखोगे और जिस पे बार नहीं चढ़ा उसके लिए 0 लिखोगे। इस तरीके से लिखेंगे और इसको हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये है तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 11 ऐसे, ठीक है, -1 घटा देंगे, ठीक है, 1 पे नहीं चढ़ा। इसके बाद 9 9 3 बार लिख लिया ये और इसके लिए 0 लिख देंगे। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये 1166 बटे ये इतना आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो वही भिन्न हमें पता चल जाएगी जिसका ये मान है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही इसको हम घटाएंगे, देखो बच्चों इसको हम 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 5 गया 2
और 525/900। इसको काटेंगे तो वही भिन्न हमें पता चल जाएगी। अब हम आपको प्रश्नावली में आपको बताते हैं। देखो ये बताया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये हम आपको बताते हैं। देखो देखो तीसरा है क्वेश्चन, इसमें ये है 0.234, 0.234, ये बार ऐसे चढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, 234 ऐसे लिखना है, बटे करना है। कितने पे बार चढ़ा है पीछे से, देखो 1 2 3, तो ये उसके लिए 9 9 9 लिख देंगे। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये P/Q के रूम में आ गया। नहीं डिवाइड हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। ये 3 से देखो 4, 3 7 2 9 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये बच्चों। देखो 3 7 21, 3 8 24, 3 1 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 78 बटे इतना आ गया बच्चों। इसको फिर काट सकते हैं, देखो बच्चों इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 3 ये आ गया बच्चों। अब देखो ये, अब ये किससे कटेगा, ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। देखो ये 13 से कट रहा है, ये 13 से नहीं कट रहा है, तो ये 26/111 को हम जब भाग देंगे तो यही आ जाएगा 0.234, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4, ऐसे आता जाएगा। अब अगला देखो समझते हैं। देखो बच्चों दूसरा है बच्चों, ये देखो P/Q के रूप में हमें लिखना है, तो देखो 0.12 1254 लिखा हुआ है, 1254, और इस पर बार चढ़ा हुआ है, देखो ठीक है, ये अंत वाले पे। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 1254 लिखा हुआ है तो 1254 ऐसे लिख लोगे, ठीक है बच्चों। फिर जो इधर बचा है वो 12 इधर घटा दोगे, बटे ये 2 बार चढ़ा इसके लिए 9 9 लिख दोगे, और जो बार नहीं चढ़ा उसके लिए 2 लिख दोगे। फिर इनको घटाओगे तो 1204 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, बटे इतना। अब ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है बच्चों, ठीक है, और 2 से कर दे रहे हैं, 2 छक्क 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 0। अब देखो ये किससे कट सकता है, 6 2 8 1 9, और ये कितना हो जाए 15, ये 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, तिपछे 15, तिपछे 15 0, तो ये आ गया 207/1550, ठीक है बच्चों। अब ये किससे कटेगा, देखो ये किसी से कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो यही इसका आंसर बच्चों हो जाएगा। 207 में अगर 1550 का भाग करेंगे तो हमें इस तरीके से संख्या मिलेगी। इसका मतलब हो गया 12, इससे 54, इस ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट, इस तरीके से मिलेगी। तो हमने इसको देख लिया, इसको हल कर लिया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब ये है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है बच्चों। अब देखो 36/100 लिखा हुआ है, 36/100। अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे बच्चों। पहले हम करेंगे 1 का भाग करेंगे तो 36 आ गया, ये 2 0 लिखा है तो पीछे से दशमलव 2 स्थानों 2 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये जो आ गया है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या है, दशमलव के बाद हमने क्या किया कि अंकों को गिन लिया। दशमलव के बाद कितने, 2 ही अंक हैं, या कह सकते हो कि कोई भी हमें शेषफल इसमें नहीं मिला। तो ये किस प्रकार का प्रसार हो गया बच्चों, ये शांत प्रकार का प्रसार है, शांत प्रसार ऐसे लिख लो, शांत प्रसार है, ठीक है, इस तरीके, ठीक है बच्चों। देखो इस तरीके से कर लेंगे, शांत प्रकार है, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्या है, अगला ये है कि 1/11, 1/11, ठीक है। तो 11 का भाग हम करेंगे 1 में, ठीक है बच्चों। अब दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 1 0 यहाँ बढ़ा लिया, 99, फिर 1 बचा बच्चों, ठीक है। फिर 9 लिख लिया, यहाँ 9 आ गया, फिर हमने दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा लिया, फिर नहीं भाग जा रहा तो फिर 1 0 बढ़ा लिया,
तो फिर एक यहाँ 0 बढ़ा लिया, 91 99, फिर आ गया। फिर देखो बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 0 बढ़ाया, भाग नहीं जा रहा, फिर एक 0 बढ़ा लिया, ठीक है। फिर एक यहाँ बढ़ा लिया, 91 99। इस तरीके से बच्चों जब हमने किया, आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक बार शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ये 0 9 0 9 0 9 हमेशा कैसे आते रहेंगे, 0 9 0 9 0 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक आते रहेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये कैसा प्रसार है बच्चों, अशांत प्रसार है। ये कैसा है, अशांत, अशांत प्रसार। और अशांत प्रसार कैसा है, आवर्ती, यानी आवर्त यानी कि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही। तो आवर्त अशांत प्रसार है। एक अनावर्त होता है जिसमें हमेशा डिजिट बदलते रहते हैं और इसमें बदल नहीं रहे, 0 9 0 9 0 9 हमेशा कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों क्या हो गया, ये अशांत प्रसार हो गया। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला भाग है ये, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आगे देखते हैं बच्चों। 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसका मतलब हो गया 4 + 1/8। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 का भाग 1 में करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, फिर 2, ठीक है। फिर दशमलव रखा है तो 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा, 40। दशमलव रखा है, 0 बढ़ा लिया, 8 पंच 40, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, इतना आ गया, यानी 4 + 0.125। तो इसका मतलब हो गया 4.25। अब बच्चों तुम आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जो है अंकों की संख्या गिनना है कि इन्फिनाइट जा रही या लिमिट है। तो 1 2 3 हमने दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी हुई हैं हमने उनको गिन लिया। जब हम गिन लेंगे तो ऐसा प्रसार क्या कहलाएगा बच्चों, शांत प्रसार कहलाएगा। ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत प्रसार है, ठीक है। समझ गए बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है कि 3/13। देखो 3/13 दे रखा है बच्चों। तो अब 13 का भाग हमें करना है 3 में। तो दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26, तो 26 आ गया बच्चों। देखो तो 26 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसके बाद दशमलव लग ही चुका है तो हम 0 बढ़ा लेंगे, 33 39, फिर 1 बचा। अब देखो 0 बढ़ा लेंगे, भाग नहीं जा रहा, फिर 0 कर लिया, तो 1 और बढ़ा लिया, 33 91, 33 91। तो यहाँ कितना बचा, आप देखो 9 बचा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ गया बच्चों, ठीक है। तो 3×6 78, 6 आ गया। देखो 3×6 78, 90 78 हमने यहाँ पर घटा लिया। तो 90 में से 9 0 0 10 में से 8 गया, 2 यहाँ 1 12, फिर यहाँ 0 बढ़ा लिया। तो 33 91, 13 8 104, 13 8 104, 13 निम्मा 117। तो बच्चों क्या है, अब देखो 117 फिर आ गया, तो 3। इस तरीके से क्या रहेगा, देखो बच्चों ये 3 फिर है, देखो 3 फिर आ गया बच्चों। देखो फिर ये 30 हो जाएगा, देखो ठीक है। तो 30 फिर 13 दूनी 26, ठीक है। तो 2 फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 आएगा। इस तरीके से देखो फिर ये है, फिर देखो 4 बचेगा, तो 33 39, ठीक है। फिर 1 बचेगा। ऐसे यही संख्या जो है फिर रिपीट हो जाएगी बच्चों। देखो यानी कि ये वाली संख्या फिर ये आ गई, ऐसे ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए ये क्या हो गया कि ये आवर्ती हो रही, यानी कि ये जो है वो अशांत प्रकार का अशांत प्रसार है। और कौन सा है, आवर्ती, आवर्ती अशांत प्रसार, ठीक है। तो पहले तो हम ये सीखेंगे ये कौन सा प्रसार है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सीखेंगे कि कौन सा, अशांत में भी 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती में ये रिपीट होते जाते हैं, अनावर्ती में रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। कभी भी ये किसी अंक के बाद ये अंक रिपीट नहीं होंगे इस तरीके से। तो ये हम समझ गए बच्चों, देखो ठीक है। अगला देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये है जो 2/11, इसको हम देखते हैं।
2/11 का 11 का जब हम भाग 2 में करेंगे बच्चों, देख ठीक है, तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 11 एकम 11, कितना बचा 9। ठीक है बच्चों, जीरो बढ़ाया, 11 आठे 88, ठीक है, तो 2 बचा यहाँ बच्चों। फिर हमने जीरो बढ़ा लिया, 11 एकम 11, कितना बचा बच्चों देखो 9 बचा। फिर 90 हो गया, 11 आठे 88, फिर 2 बच गया बच्चों देखो, ठीक है, तो 11 आठे 88। इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा। तो ये कितना मान हो गया, इतना मान हो गया। तो ये जो प्रसार होगा वो अशांत प्रकार का होगा बच्चों, अशांत प्रसार। और अशांत प्रसार में भी कौन सा होगा, आवर्ती अशांत प्रकार, ठीक है, प्रसार। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है 329/400, 329/400। तो हमें 400 का भाग करना है बच्चों, 400 का भाग करना है 329 में, तो दशमलव लगाया बच्चों, जीरो बढ़ाया। अब 4 अट्ठे 32, तो 8 बार जा सकता है, ठीक है, 8 बार चला गया बच्चों, ठीक है, 4 अट्ठे 32। देखो अब ये तो कितना आ गया बच्चों देखो। अब फिर हमने क्या किया, फिर एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है, दशमलव लगा है, तो 4 दूनी 8, तो 800 आ गया बच्चों, ठीक है। फिर एक जीरो बढ़ा लिया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 देखो, तो कितना हो गया 800, फिर हो गया, ये 200 बच गया। फिर दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा लिया, तो 4 पंचे 5 बार जाएगा बच्चों देखो, ये 5 बार गया, तो ये 2000। तो बच्चों हमने क्या देखा कि दशमलव के बाद हमने जो अंक लिखे हुए हैं उनको हमने गिन लिया, कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि हम गिन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो प्रसार है वो शांत प्रकार है, शांत प्रसार। कौन सा शांत प्रसार, कौन से प्रकार है, कौन सा प्रकार है, अशांत और शांत प्रकार होता है, उसमें कौन सा प्रसार है, ये शांत प्रसार है। इस तरीके से बच्चों हम कोई भी संख्या लिखी होगी वो शांत प्रसार है उसका कि अशांत प्रसार है, हम ज्ञात कर सकते हैं। एक हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और भाग देके भी कर सकते हैं बच्चों। तो अब इसके शेष प्रश्न जो है बच्चों वो हम आपको यहाँ से है 5 से आगे हम अगले वीडियो में आपको